अब देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। देश में अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों और विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। देश कल 15 अगस्त के मौके पर इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसे लेकर कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त कर दी गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं सुरक्षा के चलते दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति शाम 7 बजे देश के नाम संबोधन देंगे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है और राष्ट्रपति आजादी के तराने, कोरोना और देश को मौजूदा हालात पर बोल सकते हैं। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर आज अच्छी तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन स्थल में अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए हैं। भावनगर के एसडीएम ने बताया कि हमने कल तक 17 शव बरामद किए थे। आज सुबह से 2 शव और बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। तालिबान काबुल से महज 50 किलोमीटर दूरी पर है। तालिबानियों ने 34 में से 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान की सेना भी तालिबानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को उनसे कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएंगे। तालिबानियों ने भारतीयों से काम की सराहना की है और न्यूज एजेंसी ANI ने आज तालिबान के प्रवक्ता से बात की, जिसमें तालिबान प्रवक्ता ने हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए किए गए हर काम की सराहना करते हैं, जैसे कि बांध इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो भी अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और आर्थिक समृद्धि के लिए किया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअली बैठक में अध्यक्षता करने जा रही हैं। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेसी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की न्योता दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम शामिल होंगे। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनी किराया बढ़ा सकती है। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% बढ़ेगा। संसद की लोक लेखा समिति आज से कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर है। समिति पहले श्रीनगर पहुंचेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने ऊंचाई पहाड़ी इलाकों में सेना को कपड़े, मकान और खाना जैसी सुविधाओं की समीक्षा के लिए सिलसिले पर कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाने का फैसला किया। केंद्र सरकार आधार कार्ड और वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड से जुड़ने की तैयारी कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ आधार एक्ट में संशोधन करना होगा। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 364 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद उत्तरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 119 रन बनाए और भारत से अभी भी 245 रन पीछे बना हुआ है। बैरिस्टो में 6 रन और जो रूट में 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। राहुल ने सेंचुरी लगाने पर भारत को मजबूत बढ़त लेने में आसानी हुई।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 20 करोड़ 68 लाख के पार हो गए हैं और वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,57,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 20,452 नए केसों से आंकड़ा 36,52,000 को पार कर गया है। वहीं 114 मौत से अब तक 18,394 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,856 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,53,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,80,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 9 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 7,92,000 के पार पहुंच गया है। वहीं किसी भी मरीज की मौत होने से मौत का आंकड़ा 10,514 पर ही ठहर गया। प्रदेश में 37 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,390 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 103 पहुंच गई है। भोपाल में 4 और इंदौर में 2 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में 77 नए केस के साथ आंकड़ा 10,03,614 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से आंकड़ा 13,545 पर ठहर गया है और 163 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1,423 हो गई है। रायगढ़ में 5, जांजगीर में 6 केसेस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 95 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 41 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 31% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 11 करोड़ 89 लाख यानी 9% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 2 वैक्सीन की कॉकटेल को लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों की राय अलग नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 32 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 35% से ऊपर यानी 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 9.7% यानी 27,23,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया है, जहां पर 22% से ऊपर यानी 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं लगभग 8 से ऊपर यानी 59,23,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। पत्थलगांव के 2 ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन का काम 100% पूरा हो गया है। सुरेशपुर और सुजडेगा गांव पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लग चुका है। दोनों गांवों के सरपंच सचिव 15 अगस्त समारोह में सम्मानित होंगे। इंदौर में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में फिर से डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। 448 घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 11 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है और इसी के साथ इंदौर में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 37 पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा इंदौर, उज्जैन संभाग के देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर में होगी। इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होकर 19 अगस्त को इंदौर में खत्म होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी होगी। 20 अगस्त को पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती है, जिसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राजीव गांधी जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे। किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी होगी और कई जिलों में राजीव भवन का उद्घाटन भी होगा। रायपुर में मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पदोन्नति रोक दी गई है और साथ ही पदोन्नति के साथ ही डॉक्टर नई जगह ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। चेतावनी देते हुए इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 1 साल के लिए इनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है। इस डॉक्टरों को मार्च में असिस्टेंट से प्रोफेसर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अपने विधानसभा क्षेत्र वाड्रवनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन करेगा, जिसमें युवा मोर्चा कार्यकर्ता हर वार्ड और हर मोहल्ले में जाकर लोगों के साथ राष्ट्रगान का गायन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर युवा मोर्चा ने युवाओं को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है, जिसे युवा संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे एकात्म परिसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जा सकती है। कोरोना को देखते हुए बीजेपी हेल्थ वर्कर की टीम तैयार कर जनता के बीच जाने वाली है, जिसे लेकर जिला और मंडल स्तर पर टीम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये टीम जिला स्तर पर प्रशिक्षण लेकर मंडल और बूथ तक अपनी टीम का विस्तार करेगी। बिलासपुर के 25 मंडलों से 4-4 लोगों को टीम में शामिल किया गया है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में बिजली कटौती से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने ढारा सब स्टेशन कार्यालय का घेराव किया। 200 से अधिक की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई और जूनियर इंजीनियर को चिमनी भेंट की। राज्यसभा में हंगामे और धक्का मुक्की को लेकर मुंगेली में विश्राम गृह के पास जिला महिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जागेश्वरी वर्मा ने मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सरायपाली के जुईपाली पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने स्थानांतरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। टोल कर्मचारियों ने टोल प्लाजा में प्रबंधक पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं टोल कर्मचारियों को जनता कांग्रेस जोगी नेत्री डॉक्टर अनामिका पाल ने समर्थन दिया है। आवास योजना की लिस्ट में नाम नहीं होने पर एक युवक सागर नगर निगम की छत पर चढ़ गया और वहां से कूदने की कोशिश की, लेकिन निगम कर्मियों ने आश्वासन और समझाइश के बाद बिहारी अहरवार छत से उतर गया। हालांकि यह हंगामा नगर निगम में करीब आधे घंटे तक चला। धमतरी के जिला अस्पताल में दाल में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में मरीज और उनके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और विरोध बढ़ता देख सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और खाने को बाहर फेंकवाया। वहीं पूरे मामले की शिकायत पुलिस चौकी में की गई। बताया जा रहा है कि खाना परोसने की जिम्मेदारी बिलासपुर की अंकिता स्व सहायता समूह को दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उमरिया जिले के सिंहपुर किले पर अवैध निर्माण कर कार्रवाई करने को कहा है और हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि वो गोंडकालीन किले पर अवैध निर्माण की शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करें। हाईकोर्ट में ये याचिका सिंहपुर निवासी जय सिंह गोंड समेत 7 लोगों ने दायर की थी। लंबे समय के बाद इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और सांसद शंकर ललवानी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के कामों की तेजी लाने और समय पर सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जगदलपुर में संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस गश्त दे रही है। पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के माध्यम से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के होटल और ढाबा की सघन चेकिंग कर रही है। 15 अगस्त को देखते हुए शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने गुंडे और बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने एक साथ 40 बदमाशों को जिला बदर किया है और सभी हिस्ट्री शीटर अलग अलग थाना इलाके के हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से इंदौर जिले की सीमा से बाहर करने के लिए निर्देश दिया गया है। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस कई चेक पॉइंट बनाकर जांच शुरू कर चुकी है। साथ ही पुलिस संदिग्ध गाड़ियों के अलावा तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर शहर में उत्पात मचाने वाली गाड़ियां जब्त कर वाहन मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है।
धमतरी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में पिछले 7 सालों से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जबकि शिक्षा विभाग के खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप के नाम पर जमा कराई गई और साथ ही ऐसे में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एबीवीपी आंदोलन करने की बात कर रहा है, तो वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद जल्द ही छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर शहर के महाराज बाड़े पर एक बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के क्रेन का हिस्सा टूटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों से मंत्री तुलसी सिलावट ने मुलाकात की। मंत्री ने परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। धमतरी के कुम्हड़ा गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें केरे गांव पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उड़ीसा से भिलाई की ओर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। दुर्ग के कुम्हारी टोल प्लाजा के पास बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंडला के बीजा डांडी में देर रात हुई गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक जबलपुर का कथित बदमाश बबलू पंडा बताया जा रहा है और घटना के दौरान दोनों गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग की बात भी सामने आई है। दोनों गुटों के बीच विवाद की वजह जुए का एक फड़ बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। मंदसौर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शक था कि मृतक उसके परिवार की महिला से फोन पर बात करता था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। शव की पोस्टमार्टम जांच और फोन की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सागर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल हो गया। मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है और परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं बवाल को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जांजगीर चांपा के डबरा क्षेत्र में 2 दिन से लापता एक युवक की लाश बरामद हुई है। मृतक की शिनाख्त अरुण डहिया के रूप में हुई है, जो अकोल जमोरा गांव का रहने वाला है और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। देश कल 15 अगस्त के मौके पर इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसे लेकर कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त कर दी गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सुरक्षा के चलते दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उसकी जांच की जाएगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर खास निगरानी रखी जाएगी। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस कई चेक पॉइंट बनाकर जांच शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस संदिग्ध गाड़ियों के अलावा तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर शहर में उत्पात मचाने वाली गाड़ियां जब्त कर वाहन मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर शिवराज सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अमृत महोत्सव के तहत पौधरोपण किया और उन पौधों के नाम शहीद जवानों के नाम से रखे गए हैं। शहर में हर घर एक पेड़ की मुहिम चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित जिलों के अधिकारियों से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कई कसर नहीं छोड़ने के लिए साथ ही निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त के बाद वे फिर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर समीक्षा करेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्गी ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं देखी। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिग्गी बोले कि बाढ़ की इन हालातों में शिवपुर प्रशासन सोता रहा। उस दौरान सिंचाई विभाग को अलर्ट जारी करना था, लेकिन मड़ीखेड़ा के साथ ही 12 गेट खोल दिए गए। बाढ़ से आरसीसी के मकान गिर गए।
दिग्विजय सिंह के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, बाढ़ बची नहीं तो किस बात का दौरा कर रहे हैं। इससे बढ़िया होता कि बाढ़ प्रभावितों को कुछ राहत और सहायता दे देते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी होगी। 20 अगस्त को पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती है, जिसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राजीव गांधी जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे। किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी होगी और कई जिलों में राजीव भवन का उद्घाटन भी होगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पदोन्नति रोक दी गई है। पदोन्नति के बाद ये डॉक्टर नई जगह ज्वाइन नहीं कर सकते थे और चेतावनी देने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने 1 साल के लिए इनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है और इस डॉक्टरों को मार्च में असिस्टेंट से प्रोफेसर बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा इंदौर से उज्जैन संभाग के देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर में होगी। इस यात्रा में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होकर 19 अगस्त को इंदौर में खत्म होगी। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में बिजली कटौती से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने डारा सब स्टेशन कार्यालय का घेराव किया। 200 से अधिक की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई और जूनियर इंजीनियर को भी चिमनी भेंट की। धमतरी के जिला अस्पताल में दाल में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। विरोध बढ़ता देख सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और खाने को बाहर फेंकवाया। वहीं पूरे मामले की शिकायत पुलिस चौकी में की गई। बताया जा रहा है कि खाना परोसने की जिम्मेदारी बिलासपुर की अंकिता स्व सहायता समूह को दी गई थी। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और बिल वसूली करने के लिए स्थानीय युवाओं ने विद्युत प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा गया है और प्रयोग के तौर पर भिंड, मुरैना सहित 6 जिलों में विद्युत प्रभारी योजना को लागू किया गया है। जिले में स्थानीय युवा विद्युत प्रभारी का काम करेंगे। सुकमा के कोटा बस स्टैंड के पास नक्सलियों के खिलाफ नक्सलियों के ही तर्ज पर बैनर लगाए गए हैं। बैनर में हत्याकांड का विरोध किया गया है। आदिवासियों पर शोषण करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने नक्सलियों के बीच तोड़फाड़ की संभावना जताई है। ग्वालियर शहर के महाराज बाड़े पर एक बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के क्रेन का हिस्सा टूटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों से मंत्री तुलसी सिलावट ने मुलाकात की है। मंत्री ने परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा राशि देने की ऐलान किया है। ग्वालियर में क्रेन हादसा होने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी और मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और नगर निगम के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जांजगीर चांपा के अकलतरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में हाईवा ड्राइवर केबिन में ही फंस गया, जिसे 112 की टीम और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अकलतरा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। धमतरी के कुम्हड़ा गांव पर वहां पास में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें केरेगांव पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ओडिशा से भिलाई की ओर जाते वक्त ये हादसा हुआ। दुर्ग के कुमारी टोल प्लाजा के पास बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट अनलॉक कर दिया है। ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन करने के बाद कहकर राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर अकाउंट की डीपी चेंज कर राहुल गांधी की फोटो लगा ली थी।
देश में अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इन दिन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति शाम 7 बजे देश को के नाम संबोधन देंगे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। राष्ट्रपति आजादी के तराने, कोरोना और देश के मौजूदा हालात पर बोल सकते हैं। पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पर आज अच्छी तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी बागा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन स्थल से अब तक कुल 23 शव बरामद किए जा चुके हैं। भावनगर के एसडीएम ने बताया कि हमने कल तक 17 शव बरामद किए थे। आज सुबह अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। तालिबान काबुल के करीब पहुंच चुका है और तालिबानियों ने 34 में से 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। वही अफगानिस्तान की सेना की तालिबानियों के सामने घुटने टूटने पर मजबूर हो गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को उनसे कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि वह अफगानिस्तान में मौजूदा भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र को लेकर कहा कि आज भी सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है। हमारी संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। इस 75 साल की यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता करने जा रही है। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक से इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम शामिल होंगे। संसद की लोक लेखा समिति आज से कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर है। समिति पहले श्रीनगर पहुंचेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने ऊंचाई पहाड़ी इलाकों में सेना को कपड़े, मकान और खाना जैसी सुविधाओं की समीक्षा के सिलसिले में कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार आधार कार्ड को वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ आधार एक्ट में संशोधन करना होगा। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 364 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद उत्तरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं और भारत से अभी तक 245 रन पीछे बना हुआ है। और बैरेटो में 6 रन और जो रूट में 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। राहुल ने सेंचुरी लगाने से भारत को मजबूत बढ़त लेने में आसानी हुई। मंदसौर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शक था कि मृतक उसके परिवार की महिला से फोन पर बात करता था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। शव की पोस्टमार्टम जांच और फोन की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सागर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल हो गया है। मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं बवाल को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जांजगीर चांपा के डबरा क्षेत्र में 2 दिन से लापता एक युवक की लाश बरामद हुई है। मृतक की शिनाख्त अरुण डहरिया के रूप में हुई है, जो कि अकोल जमूरा गांव का रहने वाला है और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस हत्या की आशंका जता रही है।
छतरपुर के बमीठा में विचाराधीन कैदी सर्वेश खटीक की मौत पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की थी। ग्रामीणों की समझाइश के बाद परिजनों ने आज सुबह सर्वेश का अंतिम संस्कार कर दिया है। सरपंच ने परिजनों को योजना के तहत सहायता राशि भी सौंपी। 2 दिन पहले सर्वेश की संदिग्ध हालत में मौत से परिजनों ने हंगामा कर दिया था। हालांकि सरपंच ने आश्वासन पर चक्का जाम खत्म कर दिया था। भोपाल में चेकिंग के दौरान 150 पेटी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आरोपी कंटेनर में अलग से जगह बनाकर शराब रखे थे। मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है। भाटापारा में ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भाटापारा, रायपुर और शिवरी नारायण के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के करोड़ों में ऑनलाइन मोबाइल ट्रांजैक्शन के साथ 17 मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई भाटापारा शहर थाना पुलिस ने की है। रायपुर में एक बार फिर से शराब दुकान में लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है। तेलीबांधा स्थित शराब दुकान में कर्मचारियों ने 15 लाख रुपए की हेराफेरी की है। वहीं सीएमएस कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने अजय भोई और रोहित साहू नामक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में निमदा गांव पर 3 भालुओं ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं परिजनों की मांग है कि वन मंडल मरवाही की ओर से पीड़ित को उचित मुआवजा और तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए। सिंगरौली में संदिग्ध हालत में एक मगरमच्छ की मौत हो गई। मगरमच्छ की शिकारियों द्वारा शिकार करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। घटना करथुआ वन रेंज का है। भोपाल में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजधानी में बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों का आवागमन को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों की जांच कर रही है। पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम बाहर से आने वाले ट्रेनों और बाहरी यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। पखांजूर में बीएसएनएल की लचर व्यवस्था की उपभोक्ता परेशान है और पखांजूर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से बीएसएनएल नेटवर्क ठप होने से कामकाज प्रभावित हो गया है। नेटवर्क की दिक्कत के चलते किसान, व्यापारी सहित सभी वर्ग के लोगों को बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बालोद जिले में अल्प वर्ष से किसानों की धान की फसल को बचाना चुनौती साबित हो रहा है। कम बारिश से जलाशयों में भी पानी मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। ऐसे में खेतों में फसल सूखने के साथ ही दरार पड़ने लगी है। पानी की कमी से निंदाई और ब्यासी के साथ ही कार्य भी प्रभावित हुआ है और बारिश के आस लगाए किसानों को अब प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। शिवपुरी में पार्वती नदी किनारे बसे 100 से ज्यादा लोगों के मकान धराशाही हो चुके हैं और जिसकी वजह से ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मदद के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने तो ऐसे समय में अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के घरों में शरण ली है। झांसी रेल मंडल के नवनियुक्त मंडल प्रबंधन आशुतोष ने मुरैना सहित आसपास के रेलवे टैंकों का जायजा लिया है और डीआरएम ने अपना निरीक्षण राजस्थान के धौलपुर से शुरू किया। इस दौरान उन्होंने चंबल नदी पर बने रेलवे के पुल का भी जायजा लिया, फिर स्टेशन पहुंचकर यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। नागपंचमी के मौके पर राजनांदगांव के सागरपारा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां पर 25 पहलवानों ने अपने बाहुबल का जौहर दिखाया, जिसमें से जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 20 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,57,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 20,452 नए केसों से आंकड़ा 36,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं 114 मौत से अब तक 18,394 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,856 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,53,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,80,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में 9 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 7,92,000 के पार पहुंच गया। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,514 पर ठहर गया। प्रदेश में 37 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,390 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 103 पहुंच गई है। भोपाल में 4 और इंदौर में 2 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में 77 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,614 पर पहुंच गया है। वहीं एक भी मौत नहीं होने से आंकड़ा 13,545 मरीजों पर ही ठहर गया है। 163 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 1,423 हो गई है। रायगढ़ में 5 और जांजगीर में 6 केसेस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 95 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 41 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 31% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 89 लाख यानी 9% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 2 वैक्सीन के कॉकटेल को लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों की राय अलग नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 32 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 35% से ऊपर यानी 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 9.7% यानी 27 लाख 23 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया है, जहां 42% के ऊपर यानी 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं लगभग 8% के ऊपर यानी 59,37,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। पत्थलगांव में 2 ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन का काम 100% पूरा हो गया है। सुरेशपुर और सुसडेगा गांव में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लग चुका है। दोनों गांवों में सरपंच सचिव 15 अगस्त समारोह में सम्मानित होंगे। जिला पंचायत सीईओ KS मंडावी ने जानकारी दी और सुरेशपुर स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी भी सम्मानित होंगे। दुर्ग जिले में एक बार फिर से वैक्सीन खत्म हो गई है। जिले में किसी भी केंद्र में अब कोरोना टीका नहीं लगेगा। 16 अगस्त को वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन वैक्सीनेशन का कोटा भी तय कर लिया गया है। 50% लोगों को टीका लगाया जाएगा। इंदौर में डेंगू के केस लगातार बढ़ने लगे हैं। जिले में फिर डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। 448 घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 11 घरों को में डेंगू का लार्वा मिला है। इसी के साथ ही इंदौर में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 37 पहुंच गई है।